छोटू चला ससुराल। बड़ी ही हास्यप्रद कहानी होने वाली है। कहानी को सुनते सुनते आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए सीधी कहानी की तरफ। एक गांव में छोटू नाम का आदमी रहता था। तो मित्रों, छोटू कद में बहुत छोटा था, लेकिन बातें ऐसी करता था जैसे पूरे गांव का पहलवान हो। एक दिन उसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे घर पर चलो और हमारे माता पिता से मिल के आइए। छोटू तभी कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा मायका है या राजा का महल। छोटू को किसी से डर नहीं लगता था। पत्नी मुस्कुरा करके बोली, बस रास्ते में अपनी अकड़ थोड़ी कम रखना। छोटू ने अपनी मोछों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये मेरी अकड़ नहीं है, यह तो मेरा रुतबा है। अगली सुबह छोटू नए कुर्ते पैजामा पहन के तैयार होने लगा और तैयार होकर के ससुराल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बैल दिखाई दिया। बैल को देख करके छोटू डरने लगा, लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वह बैल के सामने खड़ा होकर के बोला, हट जा, मुझे जल्दी जाना है। बैल ने उसकी तरफ देखा, जोर से आवाज़ निकाली। छोटू पीछे हटते हुए बोला, देख भाई, मैं तुझसे डर नहीं रहा हूँ, बस तुझे सम्मान दे रहा हूँ। बैल आगे बढ़ा। छोटू तभी पेड़ पर चढ़ गया। तो मित्रों, वहाँ बैठे एक किसान ने पूछा, अरे भाई, पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो। तो मित्रों, छोटू तभी कहने लगा, ऊपर से मैं रास्ता देख रहा हूँ। किसान हंसते हंसते बोला, लेकिन रास्ता तो नीचे है। छोटू बोला, किसान हो तुम? अरे मैं शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे पता है रास्ता किधर है। किसान ने सिर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बैल चला गया। छोटू पेड़ से नीचे उतरने लगा। आखिरकार वह ससुराल पहुँच गया। सास ने दरवाजे पर आता हुआ देखा, उसका स्वागत सम्मान किया और बोली, आओ बेटा, बहुत दिन बाद आए हो। तभी छोटू अकड़ करके कहने लगा, माँ जी, आपके घर में दामाद पहली बार आए तो कुछ खास इंतजाम होना चाहिए। सास बोली, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनवाया है। छोटू खुश हो गया। खाने में पूरी सब्जी, दही, खीर देख करके उसकी आंखें चमक उठी। वह इतना खाने लगा कि ससुर जी ने मजाक बना लिया और कहने लगे, बेटा, तुम्हारा पेट तो छोटा है, लेकिन इतनी पूड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। छोटू बोला, पिताजी, पेट छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। तभी वहाँ पर सभी खड़े लोग हंसने लगे। खाना खाने के बाद छोटू चारपाई पर लेट गया। तभी उसका साला आया और कहने लगा, जीजा जी, हमारे गांव में जो भी नया मेहमान आता है और एक गांव का नियम है। छोटू घबरा गया। साला कहने लगा, जो दामाद पहली बार आता है उसे शाम को हमारे गाँव के कुएँ पर पानी खींचना पड़ता है। तो मित्रों, छोटू की हालत खराब हो गई। वह बोला, लेकिन मैं तो मेहमान हूँ। साला बोला, इसीलिए तो तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है। छोटू मजबूरी में कुएं पर गया और रस्सी से जल खींचने लगा। साला कहने लगा, जीजा, थोड़ा जोर लगाइए। छोटू हाँफते हुए कहने लगा, जोर तो लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर छोटा है, रस्सी लंबी है। साला जोर जोर से हंसने लगा। तभी गाँव पर कुछ बच्चे आ गए। एक बच्चा कहने लगा, देखो देखो, छोटा दामाद कुएं पर पानी निकाल रहा है। दूसरा बच्चा बोला, इन्हें बाल्टी दे दो, कहीं खुद ना बाल्टी में गिर जाएं। छोटू ने बच्चों को देख करके कहा, तुम बहुत मेरी मजाक बना रहे हो, मैं गांव का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हूँ। उसी समय रस्सी उसके हाथ से छूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। छोटू बोला, मैंने बाल्टी जानबूझकर गिराई है, देखना चाहता हूँ कुआं कितना गहरा है। शाम को जब घर पर लौटा, उसकी पत्नी ने पूछा, कैसा लगा मेरा मायका। छोटू कहने लगा, बहुत अच्छा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो दामाद बनकर नहीं, मेहमान बनकर आऊँगा। पत्नी ने पूछा, क्यों। छोटू बोला, क्योंकि दामाद को यहाँ पर खाना तो खूब मिलता है, लेकिन काम उससे भी ज़्यादा मिलता है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। अंत में छोटू ने अपनी मोछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो मित्रों, तभी छोटू कहने लगा, आज मैं समझ गया कि ससुराल में अकड़ दिखाने से अच्छा है हंसते मुस्कुराते रहिए, वरना साले और ससुर दोनों मिलकर के सारी अकड़ निकाल देंगे। तो मित्रों, कहानी की सीख बस यही है, रिश्तों में घमंड नहीं, हंसी और अपनापन होना चाहिए। अपनी छोटी बड़ी कमियों पर हंसना चाहिए, क्योंकि खुश रहने वाला इंसान सबसे बड़ा अमीर होता है। तो हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव।